कर लिए। हाँ ठीक है, तो इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, जल्दी बैठो। ओके, यहां देखिए सब, आज हमें क्या देखना है, रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर देखना है, रेस्ट और स्प्रेड। लेट करिए, मेरे पास एक एरे है, ठीक है, एक एरे है इसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा चीज और, तो मेरे को इसका आउटपुट बताएगा, इस लाइन का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, कितने बच्चे जो बोल रहे हैं 50 और 99? सर 50 और 99 में भी। ठीक है, मोस्टली बच्चे यही बोल रहे हैं। ठीक है, और सच में यही आएगा भी। ठीक है, कल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इस बात का दुख है, एक मतलब कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है 1% भी, ना ही ठीक से सपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 को छोड़ के। बताओ, इसमें भी कोई सोचने वाली चीज है। तो देखो जरा, 50 और 99 आ गया। ठीक है, अब इसे कमेंट करिए। इसकी जगह मैंने एक एरे लिया, मैंने कहा लेट ARR2, या इसका नाम दे दे रहा हूं टेम्प ARR इक्वल टू ARR। ठीक है, मैंने एक एरे को किस में डाल दिया, एक दूसरे वेरिएबल में जिसका नाम है टेम्प ARR। ठीक है, फिर मैंने बोला टेम्प ARR की 0 पोजीशन पे कितना स्टोर कर देना है, 99 लॉग टेम्प एरे और एरे। इन दोनों लाइन का आउटपुट बताओ मेरे को जल्दी से। इसकी 0 पोजीशन पे क्या होगा, ठीक है, इसमें 99 99 10 कितने लोग हैं जो
सर 10। सर 99 ही होगा। यस सर 90। ठीक है, कितना आया? क्यों? क्योंकि सर की वैल्यू पहले असाइन हो गई ना उसको। क्योंकि सर वो एरे एक रेफरेंस बेस्ड डाटा टाइप है इसलिए, और डायनेमिकली चेंज हो जाती है। पहली बात करें, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। क्या है? नॉन प्रिमिटिव, और यू कैन से एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है ये किस पे वर्क करते हैं? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ जरा वो देखिए, एक एरे बना, कुछ ज्यादा ही खराब नहीं, वेट, इसको क्या हो गया? ओके 10% वाह, 100% नॉर्मल, ठीक है। सुनो, एक एरे बना, ठीक है। इस एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, इस एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। इस वाली पोजीशन पे कितना था? 10, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा ARR इक्वल टू ये वाला एरे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे ARR नाम का जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल होते हैं ना वो एक तरीके से पॉइंटर की तरह काम करते हैं। पॉइंटर का समझ लो मतलब कि तीर की तरह काम कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं? तीर की तरह, एरो की तरह, ठीक है। तो जो एरे है वो कहां पॉइंट आउट कर रहा है? जो ये वेरिएबल है ARR, ये कहां पॉइंट आउट कर रहा है? इस वाले एरे पे कर रहा है। हाँ, जब मैंने लिख दिया temp ARR इक्वल टू ARR, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक नया एरे बनेगा फिर उसको temp ARR में डाला जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ? temp ARR जो वेरिएबल है वो भी कहां पे पॉइंट आउट कर रहा है? सेम एरे को। तो अगर दोनों के दोनों सेम जगह पे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो किसी में भी अगर चेंज करूं, क्या दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे? यही सेम चीज हो रही है यहां पर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में इसे बोलते हैं शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, ठीक है। ये जो है आपका क्या है? शैलो कॉपी, और ये ऊपर वाला क्या था? डीप कॉपी, ठीक है। इसकी थ्योरी चाहिए तो ऑनलाइन से उठा लेना, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी की। क्या लिखा हुआ है? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब एड्रेस, ठीक है। सो शैलो कॉपी का मतलब है कि हम क्या कॉपी कर रहे हैं? उसका रेफरेंस। और डीप कॉपी का मतलब क्रिएट्स अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये डिफरेंस है शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं एरे पे अब कुछ भी काम करूंगा, एरे या फिर ऑब्जेक्ट पे, तो वो तो उसमें मतलब कि बहुत ज्यादा ये बगी हो गया कि अगर एक में भी चेंज करूंगा तो ओरिजिनल वाला चेंज हो जाएगा। तो हमें कुछ एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे मैं इसकी कॉपी बना सकूं, ठीक है। इस एरे की क्या बना सकूं? कॉपी, ठीक है।
मैंने बोला लेट टेम्प ARR, ऊपर वाले एरे को रहने दो, ठीक है, इक्वल टू, ये एक तरीके का क्या होगा, एरे होगा। अब ये समझा रहा हूं। ठीक है, पहले एक काम करो, इसे देखो, लॉग इसके अंदर पहले एक बार इसे लिखो, ऊपर वाले को। मेरे पास एक स्ट्रिंग थी जिसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 4, ठीक है। फिर मैंने यहां पे 3 बार डॉट लगा दिया। 3 बार डॉट का मतलब क्या है, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो यहाँ पे क्या फैलाएगा, रायता फैलाएगा। एरे की वैल्यू सर फैलाएगा। इस स्ट्रिंग की जो भी कैरेक्टर्स है, 11:30 के बाद ही लेट हो रहे हैं। देखो स्ट्रिंग की फुल फॉर्म क्या, वो सॉरी डेफिनेशन क्या होती है, सेट या फिर सीक्वेंस बोल लो या कलेक्शन बोल लो ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। तो इसमें कितने कैरेक्टर का कलेक्शन है, 4। अब मैंने उसके आगे 3 बार डॉट लगा दिया, जिसका मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो हमने बोला इसके जितने भी कैरेक्टर हैं उनको फैला दो, तो AMAN इन सबको फैला देगा। फिर हमने यहाँ पे बाहर क्या लगा रखा है, एक एरे का सिंबल। तो हमने बोला जो भी फैलाया उसको कौन समेटेगा, ये एरे, बस। जीरो पोजीशन पे क्या आ गया, ए, फिर A, फिर N। तो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को उसने क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। और हमने जो एरे का सिंबल लगा रखा है बाहर, उसने सबको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्लियर। तो ये तो पहला यूज केस है कि स्ट्रिंग में से उसको ब्रेक करना है, सारे कैरेक्टर को निकालने हैं, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जरा दूसरे यूज केस पे। हमारे पास एक एरे था, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। हमने बोला इस एरे की वैल्यू क्या कर दो, आप स्प्रेड कर दो, फैला दो, ठीक है। फिर उसको कैप्चर कहां किया हमने, एरे के अंदर। फिर उस एरे को हमने डाल दिया था टेम्प ARR में और उसको प्रिंट किया। अब एक काम करो, टेम्प ARR की 0 पोजीशन पे कितना कर दो, 99। टेम्प एरे और एरे दोनों को चेक करो। देख लो, मैंने जब टेम्प एरे में 99 किया 0 पोजीशन पे, तो क्या ओरिजिनल एरे में चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। कितना आ रहा है उसमें, 10। तो बन गई उसकी इंडिपेंडेंट कॉपी। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे में। क्लियर। तो यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज केस है किसका, स्प्रेड ऑपरेटर का। कौन सा ऑपरेटर का, स्प्रेड ऑपरेटर का। तो चलो अभी तो हमने एरे के अंदर स्प्रेड किया है,
क्या ऑब्जेक्ट के साथ एक काम कर सकता है? कुछ भी डाल दो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जिस तरीके का डेटा स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है, जैसे एरे को अगर आप स्प्रेड कर रहे हो तो वहां पे कैप्चर करने के लिए एरे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहे हो तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट में ही की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, एरे में तो होता नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पे हमें क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट। 3 बार डॉट लगाया, फिर उसके बाद यूजर डिटेल्स, ठीक है। एक दो डेटा और डाल देते हैं, कॉमा करके, मोबाइल नंबर, ठीक है। एक डेटा और डाल देते हैं, चलो। लॉग यूजर डिटेल्स, और यूजर। चलिए, इंटरनेट को क्या हुआ? स्क्रीन दिख रही है सबको जो भी ऑनलाइन है? यस सर। एक मिनट बस। यस सर। ठीक है, जस्ट मिनट। चार्जर कहाँ है? किसी के पास टाइप सी का चार्जर है? दिखाना एक बार। अब जरा देखना सब, ये यूजर डिटेल्स में 2 ही थे, और इस यूजर के अंदर कितना है? 4। 2 तो हमने खुद से डाले थे, बाकी 2 कहां से आए? यूजर डिटेल्स से, ठीक है। अगर मैं ये स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाता तो क्या होता? ये देखना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो इसने क्या किया? ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहां पे? स्प्रेड ऑपरेटर।
तो इसने उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर में डेटा है वो सारी एंट्रीज हमें दे दी। हमें क्या दिया? सिर्फ एंट्रीज। दैट मींस कि ये वाला डेटा बस, हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, हमें सिर्फ उसके अंदर की क्या दी गई है? एंट्रीज, जो ये दो की वैल्यू पेयर में डेटा है। क्लियर सबको? तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से उसकी कीज को कॉपी कर सकते हो किसी दूसरे में। ठीक है? जो चाहिए रख लो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट मार दो। ठीक है? क्या डिलीट कर रहे हैं हम? देखो, क्या इसके अंदर एज आया? नहीं आया ना? ये देखो, तो कोई भी फील्ड आप यहां पे डिलीट कर सकते हो। हो जाएगा यहां तक सबसे? ठीक है। लेट करो, मेरे पास एक वेरिएबल है, जब भी कोई भी नई फील्ड क्रिएट करनी हो ऑब्जेक्ट में तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर। कोई मेरे को बताएगा यूजर ऑब्जेक्ट में इस वाली लाइन का आउटपुट क्या होगा? क्या इसके अंदर मैसेज आएगा, की का नाम, या फिर ADDR? सर ये है क्या? बता रहा हूं बाद में, रुको। इस वाले में क्या सिंबल है क्या सर? सिंबल नहीं है, वो अलग चीज है। जब भी कोई भी नई फील्ड क्रिएट करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, डायनेमिकली, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है? मेरे को बस इस दो लाइन का आउटपुट बताओ। यहां पे पिन क्या आ जाएगा? यही आएगा। ठीक है? देखो पिन कितना आया, कहां गया पिन? ये रहा। एक मिनट, एक मिनट, वेट, एक मिनट, क्या हो गया इसे? वैल्यू सेम दे दी क्या मैंने? कोई एक मिनट, यहाँ पे अब देखो जरा, स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ डायनेमिक वाले में लगता है। तो अब देखो पिन कितना आया? 10096। ठीक है? तो ये पिन आ गया 110096। और यहां पे क्या आया? मैसेज आया या ADDR आया? ADDR। ठीक है? मैंने यहां पे मैसेज जरूर लिखा था, लेकिन उस मैसेज नाम के वेरिएबल में वैल्यू कितनी थी? ADDR। तो जब भी डायनेमिकली कोई नई फील्ड क्रिएट करनी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्रिएट कर सकते हैं, और ये हमें रिएक्ट में काम पड़ेगी फॉर्म्स में। ठीक है? तो इसका ध्यान रखना। क्लियर सबको? ठीक है। तो यहां पे मेरी तरफ से स्प्रेड ऑपरेटर खत्म होता है। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट। स्प्रेड के बाद अगला क्या है? रेस्ट। रेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
और दूसरा वाला बचा हुआ, ठीक है। रेस्ट का मतलब बचा हुआ। लेट कर मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं जिसमें 2 पैरामीटर ले रहा हूं और मैं रिटर्न कर रहा हूं a प्लस बी। इसका आउटपुट क्या आएगा? 30 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 2 की जगह कितने पैरामीटर पास कर रहा हूं? 3, ठीक है। आ जाओ जरा, इसने सिर्फ और सिर्फ कितने लिए? 2 पैरामीटर। तीसरा भी भेजना है। हेलो कुणाल, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ये वाला बैच जो है ना एडवांस जावास्क्रिप्ट वाला, ये जो है 11:30 हाँ जी 11:30 से। हाँ जी सर। तो आप एडवांस जावास्क्रिप्ट के लिए आए हो या एडवांस जावा के लिए? एडवांस जावा के लिए आ जाओ सर। तो 12:30 जो है आप मतलब ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अभी देखना तो देख लो जावास्क्रिप्ट। ओके सर। ये ठीक है। सो यहाँ देखो कितने पैरामीटर भेज रहे हो? 3, और इसने उठाए कितने? सिर्फ 2, ठीक है। अभी तो चलो 3 है, कोई फिक्स है कि यूजर कितने इनपुट डाले? कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है वो 5 डाले, 10 डाले। तो हम सबके लिए क्या फंक्शन बना के रखेंगे पहले से? नहीं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहां पे मैं बोल रहा हूं c इक्वल टू 5। क्या बोल रहा हूं? c इक्वल टू 5, ठीक है। अगर मेरे पास 2 वेरिएबल है 10 और 20, मैंने पैरामीटर में ही बोल दिया कि c की वैल्यू कितनी होगी? 5, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पे आउटपुट कितना आएगा? 35, ठीक है। इस लाइन का आउटपुट क्या होगा? 60। कितना आया? 60। 60 क्यों आया जरा वो देखिए। यहां पे जो ये है इसे हम बोल देते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या बोल देते हैं? पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये है हमने c की डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो अगर यूजर कोई वैल्यू दे तो ठीक, नहीं देगा तो 5 आएगी। तो अगर दे रहा है तो क्या आ जा रहा है? वो वाली वैल्यू, और नहीं देगा तो 5, जो भी हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दी है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। ऐड के ऊपर जरा कर्सर लेके जाओ, यहां पे ये दिख रहा है सी के बाद एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है, ठीक है। और ये मैंने नहीं लिखा, ये इसकी डेफिनेशन खुद से आ रही है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ऑप्शनल। बहुत सारे लोग इसको ऑप्शनल पैरामीटर भी बोल देते हैं, ठीक है, कि ये क्या है? ऑप्शनल है। चलो ठीक है, 2-4 वैल्यू के लिए हम ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन 20-50 ऐसी वैल्यू आई तो, मतलब मल्टीपल वैल्यूज आई तो उसके लिए क्या ऑप्शनल काम आएगा? नहीं, तो उस केस में काम नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो अब क्या करें? पहले जावास्क्रिप्ट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला था पुराने तरीके से। पुराना तरीका यह था कि पहली बात तो इस फंक्शन को कन्वर्ट करो, क्योंकि एरो फंक्शन में वो पुराना तरीका काम नहीं करता। एरो फंक्शन नया है, ठीक है, वो पुराना तरीका काम नहीं करता। लॉग आर्ग्यूमेंट्स, क्या प्रिंट करा दिया मैंने? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। 3 की जगह अगर मैं ठीक है, अब रन कराओ। अगर मैं 2 वैल्यू दे रहा हूं तो आर्ग्यूमेंट्स में कितना आ रहा है? 2, ठीक है। और वो उन तीनों को ऐड करके दे रहा है, ए बी और सी को। 3 पैरामीटर दे रहा हूं तो 3।
अब यहां पे 5 दिए तो 6 दिए तो 6। तो आर्गुमेंट्स एक तरीके का एरे है, दिख रहा है? एरे ही है ना एक तरीके का, ठीक है। वो बात अलग है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर डेटा है, ठीक है। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, क्लियर, जो कि उस सारी वैल्यू को ले रहा है जो भी आ रही है मेथड के थ्रू। तो क्या मैं आर्गुमेंट से डेटा नहीं निकाल सकता? अगर मैं बोलूं आर्गुमेंट्स की 0 1 2 3 पोजीशन, तो 3 पोजीशन इसके हिसाब से क्या होगी? एरे 30। क्या एरे कहां से चलता है? 40, तो 40 होगी ना। एरे 0 से चलता है, कितना आया? 40, ठीक है। और एक चीज और देखो, जरा ये देखो, आर्गुमेंट्स की थर्ड पोजीशन यहां पे क्या थी? भाई जाहिर सी बात है, 2 ही वैल्यू दे रखी है तो थर्ड पोजीशन अनडिफाइंड होगी। यहां पर भी अनडिफाइंड, यहां पे कितनी आई? 40। तो इस चीज की ट्रैकिंग कौन रख रहा है कि कितने आर्गुमेंट आ रहे हैं? आर्गुमेंट्स। तो पुराने का मतलब पुरानी जो भी कोडिंग होती थी जावास्क्रिप्ट की, उसमें हम आर्गुमेंट्स का यूज करते थे, लेकिन आजकल नए उसमें हम आर्गुमेंट्स का यूज नहीं करते। और आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ एनोनिमस और नॉर्मल फंक्शन में ही काम आ सकता है, मॉडर्न प्रोग्रामिंग में काम नहीं आता, ठीक है। एरो फंक्शन के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो एरो फंक्शन के साथ वर्क करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम बोल देते हैं रेस्ट। कुछ भी नाम दे दो, मैंने क्या नाम दे दिया? ARGS। ठीक है, आर्गुमेंट्स भी प्रिंट करा दो, इसकी पोजीशन मत प्रिंट करो, सब प्रिंट कराओ, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर 2 वैल्यू डाल रहा हूं तो ARGS में क्या आ रहा है? एम्प्टी एरे आ रहा है। 3 वैल्यू डाली तो फिर भी, क्योंकि सी ने उसे ले लिया तीसरे वाले को। अब मल्टीपल डाली तो कितनी वैल्यू डाली थी? 6 वैल्यू डाली थी टोटल। तो 10 ए में आ गया, 20 बी में आ गया, 30 सी में आ गया, बाकी बचे हुए किस में आ गए? आर्क्स में। बचे हुए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो ये यूज केस है किसका? रेस्ट ऑपरेटर का, ठीक है। रेस्ट का मतलब बचा हुआ, तो बचा हुआ जितना भी है वो मेरे को दे दो, मेरे को मतलब इस वेरिएबल को दे दो। तो ARGS एक तरीके का क्या है? एरे नहीं है, एरे है, सिंपल एरे है जो आप यूज करते हो। आर्गुमेंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम ये वाला यूज कर सकते हैं नहीं। तो मॉडर्न प्रोग्रामिंग में आप रेस्ट ऑपरेटर ही यूज होता है, और ये सारे टाइप के फंक्शंस के साथ काम करता है, क्लियर। तो अगर मैंने ये वैल्यू दी थी 10 20 30 40 50 60, तो 10 ए में, 20 बी में, सी में 30 चला गया, बाकी बचे हुए ARGS में। अब कितने भी पैरामीटर देते रहो आप लोग, सारे के सारे किस में जाते जा रहे हैं? आर्क्स में। हो गया हमारा काम। तो यूजर अब कितना भी डेटा देता जाए, हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर है। अब एक बात बताओ, ट्रिपल डॉट तो स्प्रेड में भी लगता था, ट्रिपल डॉट रेस्ट में भी लग रहा है। पहचाने कैसे कब रेस्ट है कब स्प्रेड है? उसमें भी आगे ही लग रहा था, ये देखो
देखो, अगर कभी भी फंक्शन के सिग्नेचर के साथ, किसी भी मेथड के सिग्नेचर के साथ लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेस्ट। ठीक है। और मेथड के सिग्नेचर के बाद अगर लगा कहीं पर भी, तो उसे क्या बोलेंगे? स्प्रेड। ठीक है। अगर फंक्शन के ऐसे पैरामीटर्स या सिग्नेचर में यूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। तो रेस्ट की तरह बिहेव करेगा। और इसके अलावा अगर कहीं भी लगा, तो स्प्रेड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर सबको? ठीक है। यस सर। तो यही डिफरेंस है रेस्ट और स्प्रेड में। ठीक है। तो यहां पे आप लोगों का रेस्ट ऑपरेटर फिनिश होता है। डिफॉल्ट पैरामीटर, जिसे हम ऑप्शनल पैरामीटर भी बोल देते हैं, रेस्ट, स्प्रेड, सैलो कॉपी, डीप कॉपी, यहां पे फिनिश होता है। छोटे छोटे सर, अगर ज्यादा बड़े थे नहीं। पैरामीटर में है तब इसको रेस्ट बोलेंगे क्या सर? अगर हाँ पैरामीटर में लगा है तब, वरना वो स्प्रेड ओके सर, बिहेव करेगा। ओके और सर एरे में? क्या? एरे में? एरे एरे में तो वो स्प्रेड ही है। फंक्शन के पैरामीटर के बाहर कहीं पर भी है तो स्प्रेड ही है वो। ठीक है। यहां देखो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना पैरामीटर, तो ये पैरामीटर्स है। क्लियर सबको यहां तक? ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आता है रिएक्ट में। रेस्ट, स्प्रेड, सैलो कॉपी, डीप कॉपी, ये सब काम आते हैं। लेट करो, मेरे पास एक एरे है, आ गया। एक एरे है, मेरे को इसमें से 3 वैल्यू निकालनी है शुरू की, और अलग अलग वेरिएबल में डालनी है। तो मैं कैसे डाल सकता हूं? लेट ए इक्वल टू ए आर आर की 0 पोजीशन 1 2, 0 के बाद 1 और ये 2, नाम चेंज कर दो ए बी और सी। ठीक है। लॉग ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया। 10 20 और 30। ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता? 3 लाइन यूज किया है मैंने इसके लिए, एक छोटे से काम के लिए। मैंने बोला लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए आर आर, खत्म कर। आगे 10 20 30, बताओ 3 लाइन का काम 1 लाइन में। दिस इज कॉल्ड डी स्ट्रक्चर। का मतलब क्या होता है? डी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेंज करना। ठीक है। तो उसको डी स्ट्रक्चर करना है हमें, उसको स्ट्रक्चर को क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है। तो हम ओरिजिनल को चेंज नहीं कर रहे। ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक एरे था जिसमें मल्टीपल वैल्यूज थी। मैंने बोला यहां पे लेट स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहां पे एरे नहीं है, ध्यान रखना, लेफ्ट में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो यहां एरे नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, इक्वल टू ए आर आर। तो इसका मतलब यह है कि इंटरनली जो पहला एलिमेंट है वो किसके अंदर आ जाएगा? दूसरा एलिमेंट, तीसरा, ऐसे कॉमा कॉमा करके देते जाओ और वो एरे में से वैल्यू निकालता रहे। तो इसे बोल देते हैं हम एरे डी स्ट्रक्चरिंग। क्या हो अगर मैं एक वेरिएबल की जगह खाली छोड़ दूं, यहां कोई वेरिएबल दूं ही ना? हमने बोला 20 को क्या कर दो आप? स्किप। 20 को क्या कर दो? स्किप। उसकी हमने जगह छोड़ी, मतलब उसको बनाया ही नहीं, उस वेरिएबल को, उसको स्किप कर दिया। तो अब बी में कितना आ जाएगा और सी में? इजी तरीका है या नहीं है?
तो इस तरीके से आप एरे में से भी वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग एरे डी स्ट्रक्चरिंग। क्लियर सबको? ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस। तो इसे बोलते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग। तो जो भी एरे आ रहा है उसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं हम। और ये भी रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है, यूज स्टेट हुक में। ठीक है, सो इसको अच्छे से करना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 एलिमेंट को स्किप करके देख लेना, और भी जो करना है कर लेना। ठीक है, मैं यहां पे एरे के अंदर एरे डाल रहा हूं। एरे के अंदर एरे। कोई मेरे को बताना चाहेगा इसका आउटपुट क्या होगा? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट, मतलब खुद के तो क्यों जा रहा है? हिमांशु कुछ पूछना है क्या? ओके, पूछना नहीं, बताना है। ओके ठीक है। क्या आउटपुट आ रहे हैं? 10, उसके बाद 31 और 32। कैसे? हमने कितने वेरिएबल लिए हैं बॉबी? 3, ए बी और सी। तो जाहिर सी बात है 3 ही आएंगे। ठीक है, हमने बोला जो पहली वैल्यू है वो किस में आ जाए? ए में। दूसरी वैल्यू स्किप हो जाए। तीसरी वैल्यू जो कि एक तरीके का क्या है? एरे। ठीक है, तो एरे के अंदर एरे। तो हमने क्या किया, यहां पे एरे का सिंबल लगाया। तो इस वाले एरे के अंदर से हमने बोला जो पहली वैल्यू है वो किस में आ जाए? बी में। दूसरी वैल्यू सी में। अगर मैं यहां पे बीच में स्किप कर दूं एक, तो क्या आएगा? 33। क्लियर सबको? तरीके से आप नेस्टेड एरे में से डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, चलो। इसमें क्या बोलते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर नेस्टेड एरे वाली तो वो चलेगा नहीं, वो पूरा का पूरा एरे आ जाएगा उठ के बी में। पूरा एरे पूरा एरे। ठीक है सर, इसको एक बार फिर से बताइएगा। एक मिनट, 1 बाय 1 दोबारा बोलना। क्या बोल रहे हो दीपिका? सर ये जो नेस्टेड एरे आपने लगाया ये नहीं लगाएंगे तो फिर ये नहीं लगाओगे तो यहाँ देखो, पहले में 10 आ गया, दूसरा खाली छूट गया। ये पूरा का पूरा एरे एक वैल्यू है, टूथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये पूरा उठ के बी में आ जाएगा। फिर अगला खाली मतलब 40 स्किप हो जाएगा, फिर सी में 50 आ जाएगा। ठीक है, देख लो आउटपुट।
10, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एरे, फिर उसके बाद 50, बस। ठीक है। हाँ, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था? नो सर इसको पूरा फिर से बताइएगा। ठीक है, सुनो, नॉर्मली एरे में से तो हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया था, ठीक है। तो हम जो है नेस्टेड में से कर रहे हैं। तो इसमें मैंने बोला कि राइट साइड में क्या है, एक एरे है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैंने बोला लेफ्ट साइड में जो ये वेरिएबल्स हैं, मैंने बोला जो पहली वैल्यू है वो किस में आ जाए, ए में। तो 10 उठ के किस में आ गया, ए में। दूसरी वैल्यू स्किप कर दो, मैंने इसे खाली छोड़ रखा है ना, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू को स्किप कर दो, तो 20 स्किप हो गया। फिर तीसरी वैल्यू जो है ये एक तरीके का एरे है, तो ये पूरी की पूरी जो है ये जो एरे डिस्ट्रक्चरिंग यूज किया है, ठीक है। तो ये समझ लो ये एक इंडिपेंडेंट एरे डिस्ट्रक्चरिंग है इन दोनों में। तो इसका मतलब ये है इस एरे में से और इस एरे में डी स्ट्रक्चर हो रहा है, इस वाले से अंदर वाला जो है इससे इसके अंदर। तो पहली वैल्यू क्या है, 31 उठ के किस में आ गई, बी में। दूसरा स्किप हो गया, फिर 33 उठ के किस में आ गया, सी में, बस। तो इसकी वजह से जो है 10, 31, 33 ये इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। रिफ्रेश कर दो, बस। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। तो ये था एरे डी स्ट्रक्चरिंग, कि एरे को कैसे डी स्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। क्या यही सेम काम ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है? ऑब्जेक्ट में इंडेक्स तो होती ही नहीं है, नहीं होती ना, तो उसमें डेटा किससे निकलता है, की से। किससे निकलता है, की से। अब मैं अगर एज को प्रिंट कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट में से हमें कौन सी वाली की निकालनी है, एज। ध्यान रखना नाम सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं लेट करो यहां पे कैपिटल ए कर रहा हूं, यहां पर भी कैपिटल ए कर रहा हूं, देखो जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो इसलिए केस और नेम बिल्कुल सेम होने चाहिए, तभी वो उस मैचिंग की से रिलेटेड जो भी डेटा है वो उठा के देगा। क्लियर? तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। और यहां पे सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं होता, कहीं पर भी कुछ भी लगाओ, ठीक है। बस यहां पे की का नाम सेम होना चाहिए, यहां पे सीक्वेंस से कोई भी मैटर नहीं है। एरे में चलता था इंडेक्स, यहां नहीं चलेगा, यहां पे किस पे काम होता है, की पे। लो, तो नेम और एज दोनों आ गया, बस। तो इस कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अगर लेट करो मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम है ग्रीट। ग्रीट को कॉल करते समय मैंने किसे पास कर दिया,
यूजर डिटेल्स। तो यूजर डिटेल्स एक वैल्यू तो है ही नहीं, इसके अंदर तो मल्टीपल डेटा पड़ा है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यूजर डिटेल के अंदर से यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, नहीं कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग यूज हो रही है। करली ब्रैकेट का मतलब क्या है, यहां पे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो मैंने बोला इस यूजर डिटेल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, नेम। क्या लिखा हुआ आ रहा है, बस। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर 100 डेटा भी पड़ा है, 100 की वैल्यू पेयर में डेटा पड़ा है, तो उसमें से जो जो आपको चाहिए यहां पे लगा के रख दो, वो वैल्यू मिल गई बस, ठीक है। तो इससे कोई हेडक ही नहीं, जो जो जरूरत है उसी को लो बस। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोल देते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। क्या मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकता हूं, चलो कैसे करेंगे। लो, नाम, एज, एड्रेस, एड्रेस के अंदर पिन कोड और स्टेट। मैंने बोला लेट करली ब्रैकेट इक्वल टू यूजर डिटेल्स। हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या चाहिए, नाम चाहिए और लेट करो पिन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे एड्रेस, तो एड्रेस का मतलब है एक ऑब्जेक्ट। देखो एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, एड्रेस के बाद यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉलन लगा रहे हैं। एड्रेस हमारी क्या है, की है, तो कॉलन लगाया, उसके बाद करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर से क्या चाहिए हमें, पिन। तो अब एड्रेस ध्यान रखना, अब एड्रेस कुछ नहीं है, एड्रेस कुछ भी नहीं है। यहां पे देखो क्या आ रहा है, एड्रेस इज नॉट, एक बार रिफ्रेश करो, एड्रेस इज नॉट, क्योंकि अब यहां पे हम एड्रेस नहीं निकाल रहे, एड्रेस के अंदर से क्या निकाल रहे, पिन। रिफ्रेश, कितना आ गया पिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकाल सकते हो सकता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें बतानी पड़ेगी कि कौन सी की के अंदर से आप डेटा निकाल रहे हो। तो हम एड्रेस के अंदर से क्या निकाल रहे हैं, पिन। हो जाएगा यहां तक। तो यहां पे मेरी तरफ से एरे डिस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग भी खत्म होती है, ठीक है। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट फिनिश हुए, सेलो कॉपी, डीप कॉपी और रेस्ट एंड और ऑप्शनल पैरामीटर्स। तो ये सारे एडवांस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे अभी फिनिश हुए हैं आज, ठीक है। घर पे सब लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्लियर, ठीक है। ओके सर। रहने देते, ठीक है। सर कल क्लास रहेगी, कल हाँ, 5 जनवरी है कल क्लास। कल छुट्टी नहीं है? नहीं,
चलिए मैंने कोड भेज दिया